दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी एनसीईआरटी के कुछ फॉर्मूला पे रिलेटेड सेशन। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग के सामने में आज का सेशन का यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आ चुका है और थंबनेल से ही आप लोग जान चुके हैं कि आज का सेशन में हम लोग कौन सा चैप्टर का फॉर्मूला को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सही जान चुके हैं, ये है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, चलिए इसके फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे और फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे निकल के आता है, उसको हम लोग डीपली समझते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे सर्कल पे। ठीक है, देखिए हम लोग के सामने में ये सर्कल का भी फिगर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे मिड पॉइंट है इसका नाम ले लेते हैं हम लोग ओ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। सेंटर से जो यहाँ पे लाइन जा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग रेडियस। ठीक है, और इधर से भी इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये भी रेडियस बन जाता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर दोनों रेडियस को देखिए, सेंटर से लेकर हम लोग लेफ्ट साइड अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये रेडियस हो रहा है, सेंटर से लेकर राइट साइड जा रहे हैं तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, हाफ है ना। और अगर दोनों रेडियस को हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये सेंटर से जाता हुआ लाइन क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए आर रेडियस और ये सेकेंड आर। ठीक है, यहाँ से ये वाला पोर्शन ओ ए बी नाम देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ओ से लेकर ए, ठीक है, रेडियस ओ से लेकर बी, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो दोनों रेडियस को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। आई बात समझ में यहाँ तक। चलिए अगर रेडियस को बात करें तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। इतना तो बात समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर्कल का एरिया। एरिया, सर्कल का एरिया, देखिए ये सर्कल हो जाता है लेकिन इसका एरिया कितना होगा, अंदर वाला पार्ट जो इसको बोलते हैं हम लोग एरिया। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यहाँ पे पेरीमीटर दोनों का नाम है कि ये बस बोलने का डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए कि एक वायर है मेरे पास और इस वायर को एक सर्कल के रूप में हम फॉर्मेशन सर्कल बना दिए। अगर उसी वायर को फिर हम खोल देते हैं तो उसका कुछ लेंथ होगा। ठीक है, तो इसी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी लेंथ को बोलेंगे हम लोग पेरीमीटर। ठीक है, चलिए तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2πr। ओके, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेमी सर्कल में। तो सेमी मतलब होता है हाफ और सर्कल मतलब सर्कल, तो सर्कल का ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, अगर एक सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी मतलब आधा, हाफ, तो इसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में आता। चलिए अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा उसको कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे जानेंगे, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला को रटना उतना आसान बात नहीं है और फॉर्मूला को हम रटने भी नहीं बोलेंगे, इसको आप लोग समझिए बात को। देखिए कैसे होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। जैसे कि मान लिया जाए ये टोटल हम लोग के सामने में एक सर्कल हो जाता है, लेकिन इसको हाफ अगर डिवाइड कर देते हैं हाफ, तो ये हम लोग के सामने में एक क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, चलिए चलिए यहां से नाम देते हैं ए और ये नाम देते हैं बी और सेंटर इसका जो रेडियस होगा वो ओ। तो ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी, ये क्या होगा, ओ से लेकर ए रेडियस, ओ से लेकर बी ये भी रेडियस। अब देखिएगा ये जो इसका आउटर पार्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये जो इसका आउटर पार्ट हो रहा है जहां पे कलम चल रहा है, ये भी पेरीमीटर है इसका। तो पेरीमीटर, ये पूरा सर्कल का हाफ है ना, तो सर्कल का हाफ इसको कीजिए तो पेरीमीटर सर्कल का होता है 2πr। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2πr/2, क्योंकि इसका हाफ हो रहा है ना, सर्कल का हाफ हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिएगा पूरा सर्कल हो रहा है, देख रहे हैं ये पूरा सर्कल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पेरीमीटर सेमी सेमी सर्कल में जा रहा है तो ये तो हाफ होगा ना, हाफ है ना, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से r और r कितना होगा, 2r हो जाएगा और यहाँ से होगा कितना, पाई आर। तो
2r को यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमीटर भी लिख सकते हैं, और ये होगा पाई आर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डायमीटर। आई बात समझ यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट ये क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, और चतुर्थांश किसको बोलेंगे उसको हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग के सामने में एक सर्कल बन गया, सर्कल को फोर्थ पार्ट में अगर डिवाइड कर देते हैं और उस फोर्थ पार्ट का एक पार्ट को हम लोग लेते हैं तो ये बन जाता है क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। आई बात समझ में। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, द क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, द फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल, द फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल इक्वल टू क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल इक्वल टू क्वाड्रेंट, दैट मींस वी हैव टू डिवाइड बाय 4 इन द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या समझते हैं कि एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, लेकिन जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। तो देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। चलिए अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट का पेरीमीटर कितना होगा, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या होगा, क्वाड्रेंट का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग के सामने में ये हो जाता है एक क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये वाला होता है ओ, इसका नाम लेते हैं ए और इसका नाम बी। तो देखिए यही सर्कल को समझिए, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है बी और ये है ए। ठीक है, यही पार्ट यहाँ पे बन रहा है ये वाला फिगर में। तो देखिए ये रेडियस होगा, देखिए ये रेडियस होगा, ओ ए भी रेडियस होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, रेडियस प्लस रेडियस। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ। तो ओ से ए, ओ से बी क्या होगा, रेडियस हो गया, और यहां से ए बी वाले पार्ट को लीजिए। तो टोटल सर्कल ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, पाई यानी कि 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट के क्या होगा, 4 भाग में जा रहा है ना ये, तो 4 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। और इसी को चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट हो रहा है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कट गया, तो कितना होगा, आर और आर कितना होता है, ऐड करने पर होता है 2r, और ये होगा पाई आर बाई 2। आई बात समझ में। तो यही हो जाता है पेरीमीटर। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक हम लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल को बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आउटर सर्कल, और इसी के अंदर में और एक छोटा सा सर्कल को भी बना लेते हैं। तो आउटर सर्कल का रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, और जो अंदर वाले जो सर्कल है उसका ले लेते हैं हम लोग स्मॉल आर। ठीक है, चलिए रेडियस। अब जहां पे हम लोग पेंटिंग जो कर रहे हैं इसका एरिया को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो आउटर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, आउटर एरिया ऑफ सर्कल, जो बाहर वाले जो सर्कल है बड़ा वाला, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, सर्कल चाहे छोटा हो बड़ा हो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है। बस उसमें देखना होगा कि रेडियस इसका कितना है। ठीक है, माइनस अंदर वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां से कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ निकल के आ गया ये यहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रिलेटेड टू सर्कल का चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है। आप जानते हैं हम लोग सेक्टर। ठीक है, सेक्टर किसको बोलेंगे उसको जानेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लिए। अब सर्कल बनाने के बाद ये देखिए हम लोग के सामने में क्या हो रहा है, ये एक रेडियस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर हो गया, ये भी रेडियस हो गया। अब दोनों रेडियस के सहायता से जो हम लोग का जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे, और एंगल के साथ में जो यहाँ पे एरिया बन रहा है यहाँ पे, देखिए है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, नाम दे देते हैं ओ ए बी। ठीक है, ओ ए क्या है, रेडियस है, और यहाँ से ओ बी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और यहाँ से जो ए बी जा रहा है ये क्या जा रहा है, आर्क जा रहा है। तो ए ओ बी यहाँ पे तो कुछ एंगल हो गया, तो यहाँ पे जो कलर किया वाला जो पार्ट है इसी को बोलेंगे हम लोग सेक्टर।
ठीक है, चलिए। तो एरिया ऑफ आर्क, यहां पे ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। जो कलरिंग पार्ट है यहाँ पे, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, और इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। चलिए, अब आते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, लेकिन आर्क कौन वाला हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये ए बी आर्क है। ठीक है, चलिए अलग कलर पेन से यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को आर्क की। यहाँ पे किसको बोला जाएगा, देखिए रेड पेन से हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो पेन चल रहा है ना, ए से बी, ठीक है, ये हो गया आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क को याद रखिएगा, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। और एरिया ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। और यहाँ पे सेक्टर किसको बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ये सेक्टर है। चलिए, अगर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का तो फॉर्मूला यहाँ पे जान लिए, लेकिन अगर हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, और आर्क जब दिया हुआ वो टाइम हम लोग को निकालने बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो और एक बात हम लोग और एक जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर में पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में आर इंटू आर कर सकते हैं। और यहाँ पे कितना डिवाइडेड बाय में 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को 2 इंटू 180 डिग्री कर सकते हैं, हो सकता है ना। 360 डिग्री को 2 इंटू 180 डिग्री यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक, तो आर स्क्वायर से एक आर यहां से रख दिए, तो क्या बचेगा, पाई आर थीटा बचेगा। और 360 डिग्री को 2 इंटू 180 डिग्री कर दिए। अब एक बात बताइए, तो पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री किसका फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, तो एल इंटू ये क्या हो जाएगा, आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कब, जब लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू आर, वेर स्मॉल इज डिनोटेड, स्मॉल एल डिनोटेड बाय लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और जब आर्क नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। चलिए, हो गया यहाँ पे। अब आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। चलिए देखिए, इसको हम डीपली में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो जाता है हम लोग के सामने में, ये हो जाता है हम लोग के सामने में कोड। ठीक है, इसको बोलते हैं कोड। और ये हो जाता है हम लोग के सामने में रेडियस। ठीक है, चलिए, अगर सेंटर से होकर के कोई लाइन, सर्कल का सेंटर से होकर के लाइन अगर जा रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, दैट इज नोन एज सेक्टर, सॉरी डायमीटर। लेकिन जब सेंटर से वो सेंटर से, फिर से सुनिए, the line passing through the center of circle is known as diameter, but the line passing without the center of circle, that is known as chord. ठीक है, जब सेंटर से, सर्कल का सेंटर से होकर के लाइन पासिंग कर रहा है, तो वो होगा डायमीटर। लेकिन अगर वो सेंटर से पासिंग नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कोड। आई बात समझ में। चलिए, अब हम लोग पेन कलर चेंज कर लेते हैं और इसको समझते हैं। चलिए, ठीक है, अब देखिएगा यहां पे बन जाता है, ये सेक्टर बन जाएगा ना, है ना, ये आर बन जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर हम लोग को निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनर। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग माइनर, माइनर सेगमेंट। और ये वाला पार्ट जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं मेजर, मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेगमेंट। ठीक है,
मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर, माइनर सेक्टर, और इसको बोलते हैं मेजर, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, पूरा सर्कल में से सेक्टर का एरिया को माइनस कर दीजिए, मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग को माइनर सेगमेंट देख रहे हैं ना, ये माइनर सेगमेंट है हम लोग के सामने में, माइनर सेगमेंट, ये वाला पोर्शन को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। माइनर सेगमेंट का अगर फॉर्मूला एरिया निकालने बोलेगा तो उसका एरिया होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूला को अगर हम और डिटेल्स में जाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस आर अंदर भी इंटू कर दीजिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, ये हो जाता है सेक्टर का, है ना, फॉर्मूला। तो देखिए ये वाला पूरा सेक्टर ही बन रहा है ना, सेक्टर में देखिए ओ ए बी, तो ओ ए बी ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है। और सेक्टर में हम लोग को हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला एरिया को, ठीक है, इस एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये किसका निकल के आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आई बात समझ में, तो ये इसका डिटेल्स में था, लेकिन इसका डायरेक्ट अगर निकालना होगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, निकाल दीजिएगा इसको, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल करके आ जाएगा, ठीक है। और जब मेजर सेगमेंट निकालने बोलेगा तो पूरा सर्कल में माइनर सेगमेंट का एरिया को माइनस कर दीजिए तो वो मेजर सेगमेंट वो आ जाएगा। आई बात समझ में, चलिए तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट फॉर्मूला और क्वेश्चनों के साथ में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।